जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोचा में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यह पीसीबी है ओरिजिनल का। इसको साथियों हमने रिपेयर कर दिया है, लेकिन इसका पूरी डिटेल से हम बताएंगे हमने इसमें क्या क्या किया है। इसमें साथियों जो प्रॉब्लम थी वह यह थी कि यह ऑन नहीं हो रहा था। आउटडोर इसका ऑन नहीं हो रहा था, इंडोर इसका ऑन हो रहा था, लेकिन आउटडोर इसका ऑन नहीं हो रहा था। जब ऑन ही नहीं हो रहा था तो फिर कम्युनिकेशन भी नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। इसकी सिर्फ एसएमपीएस ऑन हो रही थी और कुछ भी ऑन नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले साथियों हमने इसमें पावर दी, और पावर देने के बाद हमने इसमें चेक किया तो 5 वोल्ट इसमें आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 5 वोल्ट इसमें यहाँ पर आ रहे थे। इसके बाद साथियों हमने देखा कि अगर इसमें 5 वोल्ट आ रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है ना कि इसका क्रिस्टल खराब हो गया हो। तो हमने इसका क्रिस्टल चेक किया, तो क्रिस्टल पर भी हमें 2.1 वोल्टेज, और एक साइड हमें 2.1 वोल्टेज और दूसरी साइड हमें 2.4 वोल्टेज मिल रहे थे। तो ये भी बिल्कुल सही था, क्रिस्टल ठीक काम कर रहा था। तो फिर साथियों आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर 5 वोल्ट भी मिल रहे हैं और क्रिस्टल भी उसका ठीक है, तो फिर माइक्रो कंट्रोलर को ऑन हो जाना चाहिए। तो इस वाले पीसीबी में साथियों, ये आप देख ले, यह वाला पीसीबी, तो इस वाले पीसीबी में साथियों जरूरत होती है कि अगर 5 वोल्ट आ रही है और क्रिस्टल भी ठीक है तो इस पीसीबी में जीरो क्रॉसिंग भी आनी चाहिए। अब आप पूछेंगे इसमें जीरो क्रॉसिंग का सर्किट कहाँ पर होता है, आपको ऐसा लगेगा। तो इसका जो जीरो क्रॉसिंग का सर्किट है साथियों, वह इसके कम्युनिकेशन मॉड्यूल में होता है। वह सीधा ही एसी लाइन से वर्क करता है, एसी लाइन से काम करता है, सीधा ही डीसी से काम नहीं करता है। फिर हमने साथियों जीरो क्रॉसिंग को चेक किया, तो हमने यहाँ पर चेक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 50 हर्ट्ज मिल रहे हैं और पूरे स्क्वायर वेव में मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पर जिस तरह के स्क्वायर वेव में सिग्नल मिल रहे हैं वैसे ही आपको डीएसओ में दिखाई देने चाहिए। छोटे डीएसओ में भी ऐसे ही दिखेंगे। लेकिन इसके नीचे से प्रिंट जाकर और फिर एक रेजिस्टेंस लगने के बाद 1K की रेजिस्टेंस नीचे लगी होती है और फिर यहाँ आ जाता है यहाँ। तो यहाँ पर हमें जीरो क्रॉसिंग के सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं जीरो क्रॉसिंग के सिग्नल यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। यह जो साथियों आपने देखे जीरो क्रॉसिंग वाले सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं, जो मॉड्यूल पर आ रहे हैं, लेकिन ये मॉड्यूल पर आने के साथ साथ माइक्रो कंट्रोलर के पास भी, माइक्रो कंट्रोलर पर भी पहुंचने चाहिए थे। माइक्रो कंट्रोलर पर अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो बोर्ड ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि जीरो क्रॉसिंग तो माइक्रो कंट्रोलर को चाहिए। तो साथियों आप ऐसा सोचेंगे कि यहाँ पर अगर मॉड्यूल में सिग्नल आ रहे हैं तो माइक्रो कंट्रोलर पर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसका जवाब है साथियों, नीचे एक रेजिस्टेंस लगी होती है 1 किलो ओम की। 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस वह अक्सर खराब हो जाती है और फिर जीरो क्रॉसिंग के सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर तक नहीं पहुंच पाते, और रिजल्ट में फिर क्या होता है कि बोर्ड ऑन ही नहीं होता है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और इसको हमने एसएमडी से गर्म कर कर निकाला। तो जैसा साथियों आप देख सकते हैं ये R20 लोकेशन पर लगी हुई थी, 1 किलो ओम की रजिस्टर है। और ये रजिस्टर जब भी खराब होती हैं, काम नहीं कर रही होती हैं, तो हम उन्हें चेक वगैरह नहीं करते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि खराब रजिस्टर और चेक करने पर मल्टीमीटर से ठीक वैल्यू बताती हैं। फिर क्या करते हैं कि उसी को सभी लगा देते हैं, उसको रिटर्न वापस से लगा देंगे तो पहले भी वो प्रॉब्लम कर रही थी, तो बीच बीच में प्रॉब्लम करती हैं। तो इसलिए हम जरूरी नहीं समझते कि मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस को चेक किया जाए। जब हमने चेक किया है कि वो जीरो क्रॉसिंग को आगे पास नहीं कर रही है, तो फिर नहीं कर रही ना पास, तो जरूरत क्या है फिर मल्टीमीटर से चेक करने की, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर फिर नई रेजिस्टेंस लगा दी। नई रेजिस्टेंस लगाने के बाद फिर हमने उसको रेजिस्टेंस को चेक किया कि उसमें ठीक से कनेक्टिविटी हुई है या नहीं हुई है। तो हमने देखा तो 1 किलो ओम के साथ वो ठीक से कनेक्ट हो चुकी है रेजिस्टेंस, मल्टीमीटर में आप देख रहे हैं। तो साथियों जब ठीक से हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया और चेक भी कर लिया, तो उसके बाद क्या करना था, पावर देनी थी। तो जैसे ही हमने साथियों बोर्ड में पावर दी, बोर्ड में पावर देने के लिए इंडोर की जरूरत नहीं थी, खाली आउटडोर था, और हमने इसमें पावर दी। तो पावर देने के बाद हमने देखा तो वैसे ही एरर वाला इंडिकेटर जो यहाँ पर लगा होता है सेंसर्स के पास में, एरर वाला इंडिकेटर ब्लिंक करने लगा। तो हमें समझ आ गया बोर्ड तो ऑन हो चुका है। फिर हमें इसमें जीरो क्रॉसिंग फिर भी चेक करनी थी कि प्रॉपरली वहां तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। तो हमने फिर चेक किया जीरो क्रॉसिंग को, तो देखा
कि 50 हर्ट्ज मॉड्यूल पर तो मिल रहे हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर आप देखोगे तो थोड़ी सी पल्स की जो शेप है वो हल्की सी राइजिंग के समय शेप थोड़ी सी कर्व हो गई है। जो राइजिंग हो रही है वहां पर शेप हल्की सी कर्व हो रही है। तो इसका मतलब साथियों इसमें जो पुल अप रजिस्टर है उसकी वैल्यू हल्की सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू है पुल अप रजिस्टर की। तो कोई बात नहीं, लेकिन इतने में ये चल रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने माइक्रो कंट्रोलर के पास देखा, अब 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस के बाद भी तो देखना था ना। तो वहां पर हमने देखा तो वहां भी सेम ही पल्स थी और राइजिंग में हल्की सी कर्व हो रही थी, राइजिंग में थोड़ी सी कर्व हो रही थी। तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी कर्व हो रही है लेकिन माइक्रो कंट्रोलर उसे ठीक से डिटेक्ट कर रहा था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने डीएसओ को 1 वोल्ट डिवीजन पर लगा रखा है। तो 1 वोल्ट के हिसाब से 5 वोल्ट तक पल्स ऊपर जा रही है, मतलब 5 वोल्ट पल्स का एम्पलीट्यूड है। तो इतना होना ही चाहिए जितना माइक्रो कंट्रोलर जितने वोल्ट पर चल रहा है, मतलब माइक्रो कंट्रोलर की जो वीसीसी है उसी के बराबर पल्स की हाइट भी जानी चाहिए। अगर वो कम जा रही है तो इसका मतलब गड़बड़ है, फिर माइक्रो कंट्रोलर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि पल्स जो है उसे लॉजिक वैल्यू में रीड करनी है। इसके बाद तो साथियों आप देख ही रहे हैं कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और हम तैयार बैठे हैं इसका UVW आउटपुट चेक करने के लिए। और हम इसमें पावर देने वाले हैं, पावर दे देते हैं। और आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन डाटा यहाँ पर दिखा रहा है क्योंकि हमने कम्युनिकेशन कनेक्ट कर रखा है। और आप यहाँ पर देखेंगे मोटर इसकी चल चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी डिस्प्ले है। ये आउटडोर की मोटर है और UVW टेस्टर हमने यहाँ पर लगा रखा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है साथियों जब पीसीबी ठीक हो जाता है। तो इसमें वैसे जनरल का पीसीबी है और इसमें हम यहाँ से इसको टेस्ट मोड पर डालकर आप देख सकते हैं इसके अंदर एक टेस्ट रन बटन होता है जिसको प्रेस करना पड़ता है कुछ पिन वगैरह से, और टेस्ट रन बटन प्रेस करके हम इसको तुरंत ही चला सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही वेट करेंगे। टेम्परेचर हमने 18 पर कर दिया है इसका, अभी 23 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली में। तो साथियों अभी आप देख सकते हैं ये आउटपुट देने लगा है, आउटपुट दे रहा है अभी और मोटर भी चल चुकी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बार बार आउटपुट दे रहा है, तो रिपीटली आउटपुट देता रहेगा क्योंकि कंप्रेसर इसे यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो यह इसका एनालाइज डाटा है, आप देख सकते हैं। अभी साथियों आप देख सकते हैं अब हम इस पीसीबी में कंप्रेसर चलाने वाले हैं। ये इसमें फिट कर दिया है हमने, ये आप देख रहे हैं जनरल का पीसीबी यहाँ फिट कर दिया। ये इंडोर फिट है इसका, ये इंडोर है। दोनों मोटरें यहाँ लगी हुई है इसमें, एक मोटर और ये दूसरी मोटर। हम इसको ऑन करेंगे और कंप्रेसर चलाकर देखेंगे। रिपेयर करने के बाद इसमें कंप्रेसर भी तो चलना चाहिए ना, कंप्रेसर चलता है या नहीं चलता है। तो ऑन होने का वेट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं साथियों ये आउटडोर की मोटर स्टार्ट हो गई है और कंप्रेसर भी आवाज करके स्टार्ट हो गया है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास यहाँ कंप्रेसर चल रहा है। जब आप अच्छे से पीसीबी को चेक करेंगे तो एक ही बार में कंप्रेसर चल जाएगा, बार बार कुछ ऐसा चक्कर नहीं होता कि बार बार कंप्रेसर चलाओ चेक करो चला या नहीं चला। तो जब पीसीबी को ठीक से चेक करके रिपेयर किया है तो कंप्रेसर एक ही बार में चल जाता है। तो साथियों बताओ आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए आए हो तो। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो हम बनाते रहते हैं। इन्वर्टर पीसीबी की हम सबसे ज़्यादा बनाते हैं, जो इन्वर्टर एसी में पीसीबी लगा होता है। बाकी भी दूसरी चीज़ों की वीडियो बना देते हैं। तो इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज की वीडियो में साथियों इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।